नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जून महीने का राशिफल लेकर आपके सामने हूँ और संपूर्ण राष्ट्र मेरा निवेदन है कि 12 के 12 राशियों के लिए जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण है और चराचर जगत के लिए यह महीना कुछ लाभ भी है तो बहुत कुछ सावधानी का संकेत भी दे रहा है, क्योंकि इस महीने में देवादिदेव शनिदेव, बृहस्पति देव और बुध देव तीनों वक्री रहेंगे और 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव। तो जून का महीना आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा। 3 ग्रह वक्री हो रहे और शास्त्र ये कहते हैं कि जब 3 ग्रह वक्री हो तो सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। डरा नहीं रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। तो 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा भी है तो बहुत कुछ सावधानियां भी है, तो मेरे साथ रहिएगा। दूसरा, सभी लोगों का यह सवाल रहता कि दाती महाराज ये राशिफल किस आधार पर है। भाई, राशिफल जो भारतीय पद्धति है, मैं बहुत गहनतम अध्ययन के बाद बताना चाहता हूं कि चंद्र राशि के आधार पर ही राशिफल सटीक बैठता है। तो ये आपकी अपनी नाम राशि, चंद्र राशि के आधार पर राशिफल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये जो राशिफल है ये मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव मेरा नहीं है और सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका रहा है। तो जून का महीना, जून का जो प्रारंभिक दिन है, पहला दिन है, माह का आरंभ है, जो प्रातःकालीन लगन है वो वृषभ लगन है। वृषभ लगन में सूर्य और राहु है, मंगल बुध शुक्र मिथुन राशि दूसरे भाव में, बृहस्पति चंद्रमा कुंभ राशि 10वें भाव में, शनि मकर राशि 9वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव में है। शनि इस समय वक्री अवस्था में है। 15 जून 2021 तक शनि और सूर्य और राहु में नवम पंचम योग, बृहस्पति चंद्रमा मंगल और बुध शुक्र में नवम पंचम योग। 2 जून से कर्क राशि में मंगल का प्रवेश होगा और मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब शनि से समसप्तक योग बनाएंगे और कर्क राशि में मंगल ज्योतिषीय भाषा में नीच का कहा जाता है। तो संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए जून 2021 संपूर्ण विश्व को सावधानी का संकेत दे रहा है। मैदिनी ज्योतिष के अनुसार गोचर में राहु के साथ सूर्य का भ्रमण ये समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, उठापटक है। संयम और धैर्य बहुत जरूरी है और प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है साथियों, समझने की कोशिश करना। पूरे विश्व में एक हलचल होगी, युद्ध की स्थिति रहेगी और बहुत से देशों में टकराव भी रहेगा और युद्ध हो भी सकते हैं। भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनि है और देवादिदेव शनिदेव स्वराशि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस बात का संकेत मिल रहा है कि शासन परिपूर्ण समर्पण के साथ जनता को सपोर्ट करेगा। जनता के भलाई के लिए, राष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए शासन अपना पूर्ण प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी मंगल और शनि का समसप्तक योग सावधानी का संकेत दे रहा है। अनावश्यक टकराव, आपदा, दुर्घटना में बढ़ोतरी होती है और विशेषकर कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से, बिहार, मध्य प्रदेश को विशेष रूप से जून के महीने में सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। इन प्रांतों में विशेष रूप से सामाजिक सौहार्द में कमी का संकेत नजर आ रहा है। राजनीतिक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं, उपद्रव हो सकता है, हिंसक घटनाएं घट सकती। राजनीतिक उठापटक के साथ आपसी कलह और प्राकृतिक प्रकोप की संभावना भी इन ग्रह नक्षत्रों में नजर आ रही है। बृहस्पति और राहु का त्रिकादश संबंध, बंधुओं, किसी भी रूप में बृहस्पति का राहु के साथ संबंध अच्छा नहीं माना गया है और जब भी बृहस्पति राहु के साथ संबंध बनाता है, ऐसी अवस्था में प्रमुख पदों पर विराजमान राष्ट्र के प्रबुद्ध लोग अपनी भाषा शैली में राष्ट्र हित जरूर रखना चाहिए। यदि अनर्गल बयानबाजी बड़े पदों पर विराजमान लोगों ने करी तो राष्ट्र के सांप्रदायिक सौहार्द में कमी आ सकती है। बृहस्पति और राहु का त्रिकादश संबंध राजनी, लूटपाट, अग्निकांड, विस्फोट, खेती को नुकसान, प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। विश्व भी मैदानी ज्योति के अनुसार विश्व भी, चाहे वो इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे खाड़ी देश हो, चाहे इजराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, वर्मा हो, भारत हो, यहाँ सभी इन देशों में ये समय टकराव का है, जन आक्रोश का है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं का है। सावधानी अपेक्षित है, संघर्ष बढ़ेगा। पुनः राष्ट्रहित में कहना चाहता हूं कि जून का महीना 12 के 12 राशियों के लिए लाभ है, लेकिन सावधानी का संकेत भी दे रहा है। शासन को अंतिम पंक्ति के लोगों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और सीमाओं पर पैनी नजर रखनी होगी। महंगाई नहीं बढ़े, इस समय शासन को थोड़ा सा प्रयास करना होगा, और शासन ने जून में थोड़ा सा प्रयास समाज और राष्ट्र और जनता के लिए कर दिया तो आने वाला समय शासन के लिए बड़ा ही उपयोगी रहेगा। मित्रों और साथियों, एक ज्योतिषीय विश्लेषण है और मेरा शोध था। गणित की गणनाओं के अनुसार ग्रह योगा को देखते जो मुझे नजर आ रहा था वो मैंने आपके सामने रखा। सटीक भविष्यवाणी प्रजापिता ब्रह्मा ही कर सकता, और कोई नहीं। मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है, संभव मेरे से गलती भी हो सकती। मेरा सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रहित में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, शोध करना चाहिए, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका, और सेकंड ओपिनियन लेना गुनाह नहीं। ये मेरे विचार है और मैं अपने विचार किसी पर नहीं लाता हूँ। मात्र राष्ट्र की भावना, राष्ट्रहित की भावना में मैं सेवा कार्य करूं। मानो न मानो आपकी मर्जी, न मना रहे। और एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव, और संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अद्भुत उपाय बताऊंगा कि कष्टों में कमी आए। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। तो नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मैंने आपके सामने अपने विचार रखे कि मैदानी ज्योतिष ऐसा संकेत दे रही है। और मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं, इस संसार में सबसे अनमोल आपका यह जीवन है। इस संसार में संतों ने इस जीवन की बड़ी महिमा गाई कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जय प्रलोक स्वर। ये वो साधन है कि इस मनुष्य जीवन को पाकर उस परमानंद, उस परमेश्वर का प्राप्ति भी हम कर सकते हैं जीते जी। तो साथियों और मित्रों, जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, नहीं तो बाद में खाली अवशेष होना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमन और धनराशि वालों, जून 2021 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा आपके लिए अद्भुत लेकर आए, क्योंकि जून का महीना धनु राशि वालों के लिए अद्भुत है। शनि वक्री, बृहस्पति वक्री, बुध वक्री, और इसके साथ साथ सूर्य ग्रहण और देवादिदेव शनिदेव की शनि जयंती। तो धनु राशि वालों के लिए जून 2021 विशेष है। विशेष इसलिए भी है क्योंकि उतरती 7.5 है। क्या करें उपाय कि जीवन में खुशियां आए, थोड़ा सा इंतजार। बात करते हैं राशिफल की। तो धनु राशि वालों के लिए जून के माह में आरंभ में राशि अधिपति बृहस्पति देव चंद्र के साथ कुंभ राशि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देव 20 जून को कुंभ राशि में वक्री होंगे। सूर्य राहु के साथ वृषभ राशि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि सप्तम भाव में आ जाएंगे, और बुध और शुक्र के साथ गोचर करेंगे। मंगल शुक्र बुध के साथ सप्तम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मंगल 2 जून को कर्क राशि अष्टम भाव से गोचर करेंगे, और कर्क राशि अनुकूल राशि नहीं होती मंगल के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि स्वराशि मकर वक्री अवस्था में दूसरे भाव में, और केतु वृश्चिक राशि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए जून 2021 कामकाज, कैरियर, कारोबार, नौकरी, रुपया पैसा, परिवार, सामाजिक सरोकार और स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। परिश्रम का लाभ मिलेगा, और नौकरी, व्यवसाय और कामकाज में कुछ अच्छा करने का अवसर भी मिलेगा। उतरती 7.5 है, भय, भ्रम और भ्रांति से छुटकारा मिलेगा धन राशि को जून के महीने में। नवीन परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। धनराशि वालों, चलिए विस्तार में बात करते हैं कि शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा 2021 जून का महीना। विस्तार में बात करते हैं। एक बात याद रखेगा भाई, 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव। सरकार लॉकडाउन में ढील देती है, तो फिर शनिधाम, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेर में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। अद्भुत है शनि जयंती का पावन पर्व। दर्शन करने मात्र से आपके कष्ट मिटेंगे, लेकिन ध्यान रखना भाई, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है।
इसमें लापरवाही नहीं करते। देवाधिदेव शनिदेव की जन्म जयंती पर क्या करे उपाय कि प्रभु की कृपा प्राप्त हो, धन की प्राप्ति हो, नौकरी में समस्याओं का निवारण हो, परिवार में सुख शांति, ये सब कुछ बताऊंगा। बस थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए और धैर्य और संयम से जाप भी करते रहिए ओम शम शनिचर और सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो धनुराशि वाले विद्यार्थियों के लिए जून का महीना कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत का संकेत दे रहा है। शिक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करना होगा, लेकिन नक्षत्र गणना यह भी संकेत दे रही है कि विद्यार्थी किसी परिश्रम और मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे और मेहनत और परिश्रम का जो फल है परीक्षा परिणाम के रूप में अनुकूल प्राप्त होगा। एक बात ध्यान रखना, यदि आपने मेहनत करी, आपने परिश्रम किया, तो गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि विद्यार्थियों का व्यर्थ का इरिटेशन, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन से पीछा छूटेगा और शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता बढ़ेगी। परीक्षा परिणाम अच्छे आएंगे, परिवार की सलाह काम आएगी और इस महीने पारिवारिक सदस्यों की सलाह मानना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, इस महीने तथाकथित मित्र मंडली से बचना होगा और खान पान को लेकर सावधानी बरतनी होगी, न मना रहे। अब बात करते हैं जून 2021 युवाओं के लिए। तो धनराशि वाले युवाओं के लिए जून 2021 का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा, सरकारी संस्थाओं से स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संकेत, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, उच्च शिक्षा के परिणाम परिश्रम के अनुकूल अवश्य प्राप्त होंगे। इस समय शादी विवाह के मसले सुलझते हुए नजर आएंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए समय कठिन परिश्रम का संकेत तो दे रहा है, लेकिन परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। सफलता के लिए धैर्य और संयम का परिचय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनोवांछित सफलताओं के लिए थोड़ा सा समय ये संकेत दे रहा है कि इंतजार करना होगा, परंतु व्यर्थ का आलस्य प्रमाद अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। सोशोबाजी और व्यर्थ का भ्रमण नुकसान दे सकता है, इससे बचे। कार्यों में सफलता का संकेत अच्छा नजर आ रहा है। नमूना बात करते हैं कामकाज, नौकरी, व्यवसाय और धन के हिसाब। तो धन राशि के जातक जातिकाओं के लिए व्यवसाय, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से जून का महीना मनोनुकूल सफलता का संकेत है। व्यवसाय में परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता की वजह से मुनाफा बढ़ेगा। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। व्यर्थ के व्यवसायिक तनाव और परेशानी से छुटकारा मिलेगा और आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परंतु इस महीने व्यवसाय में पूंजी निवेश से बचना चाहिए। संभव हो तो इस समय मोटा पूंजी निवेश नहीं करें। जो काम चल रहा है, जिस नौकरी में आप है, उसमें मेहनत और परिश्रम करिए, 4 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, इस बात का संकेत अवश्य मिला कि कर्जों से छुटकारा मिलेगा, कानूनी मसले हल होंगे। गणना इस बात का संकेत देगी इस समय आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और सोच विचार कर समझ कर निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा जग हंसाई का संकेत भी नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी में है तो अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा सुधार करिए, सहकर्मियों को साथ लेके चले, बैक बाइटिंग से बचे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस बात का आपने ध्यान दिया तो नौकरी में पिछली परेशानी छुटकारा मिलेगा और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। शत्रु चाकर कर भी आपका फिर नुकसान नहीं कर पाएगा। अचानक नौकरी में मनोनुकूल प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। फिर भी मैं जरूर कहूंगा कि अत्यधिक आत्मविश्वास न दिखाए, धैर्य और संयम से काम करें तो अच्छा रहेगा। साझेदारी के कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी होगी, न मनाएं। अब बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। धन राशि के जातक जातिकाओं के लिए जून 2000 के महीने में सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा। पारिवारिक तालमेल ठीक रहेगा। व्यवसाय, नौकरी और कामकाज में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। किसी भी कार्य में पारिवारिक समन्वय से लिए गए निर्णय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मनोआवश्यकताओं की पूर्ति के साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। फिर भी संतान पक्ष को लेकर ये जो नक्षत्र गणना है इस बात का संकेत दे रही है कि थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ रिश्तों में सहजता बनी रहेगी। ये प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। रिश्तों को दिमाग से नहीं, दिल से निभाने का प्रयास करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। निजी संबंधों को लेकर थोड़ी सी लापरवाही से दूर रहे, न माने। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। धनराशि वालों के लिए जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। छठे भाव में सूर्य राहु से पीड़ित है और शनिदेव और मंगलदेव का षडाष्टक संबंध माह के प्रारंभ में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत दे रहा है। पिछली किसी बीमारी की वजह से धन खर्च का भी संकेत नजर आ रहा है। अस्पताल में जाना पड़ सकता है, परंतु स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। अनावश्यक क्रोध, चिड़चिड़ा पर तनाव स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है, इससे बचिए। अपच, गैस, आंतों संबंधी कोई भी बीमारी है तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए, न मना रहे। धनराशि वालों विशेष इस महीने क्या सावधानी है?
तो धनराशि वालों के लिए जून 2021 में मन अनुकूल सफलताओं के लिए जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। संयम और धैर्य से काम करना होगा। शत्रु पक्ष सक्रिय हो सकता है, सावधानी बरते। अवांछित खर्चों की वजह से तनाव बढ़ सकता है, इससे भी बचना बहुत जरूरी है। नंबर 9, अब आप कामकाज, व्यवसाय, कैरियर, नौकरी में परेशानी है तो उपाय है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज पूरे महीने 11 बेलपत्र अर्पित करिएगा, सारे कष्ट मिटेंगे। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते। गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल घोड़े को खिलाना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नंबर 9, और क्योंकि उतरती 7:30 है और 10 जून को शनि जयंती का पावन पर्व है और लॉकडाउन में छूट है, तो एनसीआर और दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूँ, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बैरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपके सारा दारिद्र्य दूर होगा। है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 10 जून 2021 शनि जयंती का पावन पर्व और संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बैरी में। लेकिन ध्यान रखना भाई, यदि लॉकडाउन में छूट है तभी आइएगा, और आए तो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। अब शनि जयंती का पावन पर्व है और जो उपाय बता रहा हूं, इस उपाय का आप सहारा ले लेते हैं तो दारिद्र्य दूर हो जाएगा, परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। इस शनि जयंती के पावन पर्व पर देवादिदेव शनिदेव के दर्शन जरूर करें, उनका तिलाभिषेक करें, उनका पूजन जरूर करें, और उसके बाद अपने घर में आकर पूजा स्थान में घी और तेल का दीपक जलाइए और ओम शम विरूपाक्षाय नमः, ये मेरा अद्भुत मंत्र है। मैंने इस मंत्र पे काम बहुत किया है। महामारी कोरोना जैसी जो बीमारियां, उनके लिए ये मंत्र अद्भुत है। ओम शम विरूपाक्षाय नमः, और इसके साथ साथ मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वा रुक्मिणी बंदनात् मृत्युमोक्षयमाम, दोनों मंत्रों की 2-2 माला जाप करें। और जाप के उपरांत शनि जयंती के पावन पर्व पर दूध या दूध से बने पदार्थ गरीब जरूरतमंद कन्या को जरूर बांटिएगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि आपके घर में देवादिदेव शनिदेव की कृपा हो, तो शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए और कष्टों से छुटकारे के लिए शनि जयंती के पावन पर्व यानी 10 जून को प्रातः सूर्य उदय से ठीक 1 घंटा पहले अपने घर के हर कोने में सरसों का तेल का दीपक जलाए। लगभग 24 सरसों के तेल के दीपक जरूर जलाए। घर के मुख्य द्वार पे भी रखे, पूजा स्थान भी रखे, घर के हर कोने में सूर्य उदय से ठीक 1 घंटे पहले 24 सरसों के तेल के दीपक जलाई, और शाम 7:40 के आसपास अपने पूरे घर में पुनः तेल के सरसों के दीपक जलाना शनि जयंती के पावन पर्व पर अद्भुत और बहुत ही लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। पुनः मेरा निवेदन कि मैंने अपने विचार रखे हैं, लादने का मेरा कोई स्वभाव नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। हाँ, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। कोरोना की चैन तभी टूटेगी कि हम सभी लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। साथियों और मित्रों, ये समय सहयोग का है, सलाह का नहीं, सहयोग का है, बातों का नहीं, कुछ करने का है। इसलिए मुसीबत में घड़ी में अपने राष्ट्र के साथ खड़े रहिए, परमात्मा आपके साथ खड़ा रहेगा। छोटी सी भी गलती के लिए कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए, और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से
निवेदन किया था कि आप गौमाता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौमाता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौमाता भूखी नहीं रहे, मेरी गौमाता को चारा मिले, और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौमाता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौमाता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें, और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।